नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की शासकीय परिषद की बैठक को संबोधित किया। कहा, आत्मनिर्भर अभियान भारत के निर्माण का एक महत्वपूर्ण उपाय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 7,80,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। केंद्र ने राज्यों को जीएसटी की भरपाई के लिए 5,000 करोड़ रुपए की 17वीं किश्त जारी की। और बीकानेर में चल रहे भारत अमेरिका सैन्य युद्धाभ्यास का समापन कल। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि सहकारी संघवाद को अधिक सार्थक बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। आज नीति आयोग की शासकीय परिषद की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रगति का संकल्प ले चुका है और कोई समय नहीं गंवाना चाहता। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश के निर्माण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसका उद्देश्य न केवल स्वयं की बल्कि विश्व की जरूरतें पूरी करना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे। देश के गरीबों को एम्पावर करने की दिशा में बैंक खाते खुलने से, टीकाकरण बढ़ने से, स्वास्थ्य सुविधा बढ़ने से, मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलने से, मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त शौचालय निर्माण की योजनाओं, उनके जीवन में, खास करके गरीबों के जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कृषि उत्पादों के भंडारण और प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने मुनाफा बढ़ाने के लिए अपरिष्कृत खाद्य उत्पादों की बजाय संसाधित खाद्य वस्तुओं के निर्यात की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि किसानों के लिए सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें आर्थिक संसाधन, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जा सके। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मरू प्रदेश राजस्थान के विशेष हालात को देखते हुए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में खनिज संपदा की अधिकता है। इसे देखते हुए मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया राजस्थान का सहयोग करें। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत आज भी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई। प्रदेश में अब तक 7,80,556 स्वास्थ्य तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोरोना का पहला टीका लगाया जा चुका है, जबकि 19,000 से ज्यादा लाभार्थियों को टीके की दूसरी खुराक दी जा रही है। राज्य में कल 459 टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए, जिसमें 27,770 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाए गए। इसी तरह 5,075 स्वास्थ्य कर्मियों को पहला टीका लगाया गया। वहीं 3,561 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई। प्रदेश में अब तक 12,093 टीकाकरण सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। देश में अब तक 1,07,00,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 5,27,197 लोगों का टीकाकरण किया गया।
देश में कल एक ही दिन में 10,307 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 1,06,78,000 से अधिक रोगी इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में 1,43,127 लोगों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का 1.3% है। जयपुर में आज 17 नए लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं लोकेश सारवान जयपुर से। कोविड-19 जब अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, हम भीड़ भाड़ में न जाएं, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी जरूर रखें और बार बार हाथ धोएं। जय हिंद। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने जीएसटी की भरपाई के लिए राज्यों को 5,000 करोड़ रुपए की 17वीं साप्ताहिक किश्त जारी कर दी है। इसमें से 4,730 करोड़ रुपए 23 राज्यों को और 269 करोड़ रुपए से अधिक की रकम 3 केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई है। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहा भारत अमेरिका संयुक्त युद्धाभ्यास अंतिम चरण में पहुंच गया है। युद्धाभ्यास 8 फरवरी को शुरू हुआ था और इसमें दोनों देशों के सैनिक अपने युद्ध कौशल का परिचय दे रहे हैं। आतंकवाद विरोधी अभियान के अलावा जमीनी और हवाई प्रशिक्षण भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा है। हमारे बीकानेर संवाददाता ने बताया कि ये संयुक्त युद्धाभ्यास कल संपन्न होगा। एशिया की सबसे बड़ी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इन दोनों युद्ध अभ्यास 20 अपने परवान पर है। पश्चिमी राजस्थान से लगती अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा के समीप हो रहे इस युद्ध अभ्यास में भारत और अमेरिका के सैनिक अपने रण कौशल का परिचय दे रहे हैं। इस युद्ध अभ्यास का विधिवत समापन कल किया जाएगा। यह युद्ध अभ्यास दोनों देशों के सफल उग्रवाद विरोधी अभियान के संचालन एवं संयुक्त सैन्य कार्रवाई की उनकी क्षमता वृद्धि में सहायक सिद्ध तो होगा ही, वहीं मानवीय सहायता और आपदा राहत के अनुभवों का आदान प्रदान भी इस युद्ध अभ्यास का एक हिस्सा है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। झुंझुनू जिले की विद्या विहार नगर पालिका के चुनाव के लिए आज शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक 79.64% वोट डाले जाने की खबर है। इसके साथ ही नगर पालिका के 25 वार्डों में 107 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। अजमेर से आज से मुंबई के लिए भी हवाई सेवा शुरू हो गई। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर आज दोपहर मुंबई से 82 यात्री विमान से पहुंचे। किशनगढ़ से मुंबई के लिए पहली उड़ान में 85 यात्री गए हैं। किशनगढ़ से अब तक दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, अहमदाबाद, बेलगांव, बेंगलुरु से सूरत के लिए उड़ानें संचालित की जा रही थी। एयरपोर्ट निदेशक आरके मीणा ने बताया कि जल्दी ही लखनऊ और उदयपुर के लिए भी उड़ानें शुरू होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 74वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाएं साझा करने का आग्रह किया है। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं।
प्रदेश में विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पटवारियों का कानूनगो संघ और तहसीलदार सेवा परिषद ने समर्थन किया है। इस बीच आज जयपुर में शहीद स्मारक पर अजमेर और भरतपुर संभाग के पटवारियों ने धरना दिया। पटवारी महासंघ के पदाधिकारी राजाराम गुर्जर ने आकाशवाणी को बताया कि पटवारियों को बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है। हमारी जो मांग है वो ग्रेड पे 3600 है। 36 डिपार्टमेंटों का हम काम कर रहे हैं और हमें 20,800 का वेतन मिल रहा है। बहुत न्यूनतम वेतन है। हम काम एक अधिकारी का करते हैं, लेकिन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के बराबर हमें ग्रेड पे मिल रहा है। 24 घंटे की सेवा करते हैं। छुट्टी के दिन में हम काम करते हैं, शनिवार और रविवार को काम करते हैं। होली, दिवाली, ईद हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमें अलर्ट रहना पड़ता है पुलिस की तरह। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं देता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने आज जालौर में 8 करोड़ रुपए की लागत से बने नवनिर्मित भवन में न्यायिक शाखाओं का निरीक्षण किया। बाद में जालौर अभिभाषक संघ के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का विश्वास कानून में बनाए रखना अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी है। भरतपुर के जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने आज आरबीएम अस्पताल परिसर में संचालित हो रही इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने इंदिरा रसोई में भोजन करने आने वाले लोगों से भी इस बारे में जानकारी ली। जैसलमेर के नाचना क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों की पानी की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पानी की डिग्गी में एक महिला के गिरने के बाद उसे बचाने के प्रयास में 2 और लोगों की डूबने से मौत हो गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक ट्वीट कर इस दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है। हनुमानगढ़ जिले में आज एक दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। जिले के टिब्बी के सालीवाला गांव में दीवार की नींव खोदते समय पास की कच्ची दीवार भरभरा कर गिरने से यह हादसा हुआ। मलबे में 3 लोग दब गए। आसपास के लोगों ने तत्काल तीनों को निकाला और टिब्बी चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां से तीनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। और अब मौसम। प्रदेश में दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा भीलवाड़ा में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस, चूरू और सीकर में 8.5, चित्तौड़गढ़ में 9, उदयपुर में 9.6 तथा श्रीगंगानगर में 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाड़मेर में कल दिन का तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि आगामी 3-4 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की शासकीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर अभियान भारत के निर्माण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 7,80,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। केंद्र ने राज्यों को जीएसटी की भरपाई के लिए 5,000 करोड़ रुपए की 17वीं किश्त जारी कर दी है। और बीकानेर में चल रहा भारत अमेरिका सैन्य युद्धाभ्यास कल संपन्न होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।